लेट मी गिव सम एग्जांपल्स। अभी आपने कहा जो असमानता पैदा हुई है आर्थिक रूप से, अडानी जी की जो संपत्ति 2014 में आप जाओगे तो 39,000 करोड़ के आसपास ही, आज वो विश्व के नंबर 2 पर आ गए हैं। ये 8 सालों में ये अडानी की उपलब्धि को क्या भारत की उपलब्धि माना जाता? तो आप ये समझते पेड़ लगाने के बाद थोड़ी देर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद आराम से वो बढ़ता है। ये पेड़ जो पीछे देख रहे हैं ना, 50 साल में ऐसा तो पेड़ आगे नहीं हुआ, ये अचानक पेड़ 20 वर्ष पुराने पेड़ हैं। सामने देखो 20 वर्ष पुराने पेड़ हैं, मेरे आंखों के सामने लगे, आज इन बंजरों से बेहतर हैं वो। तो एक समय होता है इंक्यूबेशन टाइम, उसके बाद तो आप 4 हाथ पांव से बढ़ते हो। अगला सवाल, इससे आपत्ति है। अगला सवाल, हमारे देश में एक अडानी अंबानी से तुम्हारी सांसें फूलती है, ऐसे 1000 अडानी अंबानी अगर पैदा कर दूं तो पूरे विश्व पर भारत राज करेगा। एक अडानी से तुम्हें नफरत कैसे? नफरत नहीं है, समानता की बात है, आर्थिक समानता से आर्थिक असमानता। लॉजिकल सवाल पूछा। अगर आर्थिक गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, उस पर सवाल दीजिए। अगर इंटेलेक्चुअल समानता की बात करते हो तो अपने आप से पूछो कि एक शहर ऊसर बंजर नोएडा गुड़गांव कैसे बन गया, और एक उन्नाव, एक कानपुर के बगल का डिस्ट्रिक्ट, और कुछ पॉकेट्स में विकास है, कुछ पॉकेट्स में विकास है। आप समग्र विकास की बात करेंगे। पॉकेट विकास कैसे होता है? पॉकेट विकास का मतलब ये होता है, आदमी का उत्तर प्रदेश, मैं बता रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और ये गौतम बुद्ध नगर का एक हिस्सा है नोएडा। उस जिले का एक हिस्सा डेवलप हो गया, बाकी 75 74 जिले हैं, आप उनकी तो बात करोगे। आपको समझ नहीं है फिर? अगर मुझे समझ नहीं तो फिर किसे बताता हूँ। तुम पत्रकार हो गए तो इसका मतलब सब नहीं समझ जाते हो। सुनो, तो आप आर्ग्यू कीजिए। जो नोएडा विकसित हुआ, उसके बगल में गुड़गांव विकसित हुआ, फरीदाबाद विकसित हुआ, सोनीपत विकसित हुआ, पानीपत विकसित हुआ, कानपुर विकसित हुआ, लखनऊ विकसित हुआ। कानपुर क्यों विकसित हुआ? क्या ये विकसित 8 साल में हुआ? नहीं, 100 साल में हुआ, 500 साल में हुआ। क्यों विकसित हुआ बताओ ना मुझे। यह इसलिए हुआ कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री मेक द सिटी ग्रो अप। जहाँ इंडस्ट्री नहीं है ना, आज भी ढाक के 3 पात हैं। ना शहर विकसित है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम के घर तक ढंग की सड़क भी नहीं है। जो विकसित है, कोई भी जिला विकसित है। पंजाब में कितने जिले विकसित है पता आपको? पंजाब भी हमारा खुशहाल राज्यों में आता है। कितने जिले विकसित है? क्यों आता है खुशहाल में? इंडस्ट्री प्रधान। कृषि से नहीं बाबू, कृषि से तो खाना पीना, एक ट्रैक्टर का बिल भर दो ईएमआई पे, वही बहुत है। किसानों का ठीक है, परिवार चला लो, वही बहुत है। इंडस्ट्री लगाई लोगों ने, काम किया। आप बुद्धिजीवी हैं, आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे देश में 80% क्रूड ऑयल आता है, कोयला भी आता है बाहर से। हमारा इंपोर्ट घटा है, सॉरी इंपोर्ट बढ़ा है और एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है। एक तो ये बात, 80 रुपये हमारा पार कर गया है डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया। तो जो अवमूल्यन हुआ है रुपये का, उसके लिए हमें ज़्यादा पेमेंट करना है। इसका एवरेज जो अभी निकाला है कुछ अर्थशास्त्रियों ने, 8 लाख करोड़ ज़्यादा हमें पे करना पड़ रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण। क्या इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऐसा है ना, ये डॉलर के अप एंड डाउन से केवल नफा और नुकसान दोनों बराबर के तराजू पे होते हैं। तुम्हें अपने राष्ट्र की कैपेसिटी बढ़ानी है और इस नफा को कम करना। ये समय के साथ अचानक से हुई गतिविधियों, युद्ध के मैदानों में होने वाली हलचलों से जो ऊपर नीचे व्यवस्था बनती है, इसको रोज तौलोगे मेढक की तरह तो बात नहीं बनेगी। घटाएगा। पहले भारत की रुपया डॉलर बराबर था ना? हाँ। क्यों था बताऊं मैं आपको? अभी क्यों नहीं, बहुत छोटे में बताऊंगा क्यों था। बताएं आप मुझे। हर गांव में 10 तरीके की जातियां थी, हर गांव के 10 जातियों के 10 प्रोडक्ट्स थे, 10 सर्विसेज थी। हर कोई सर्विस देता था, प्रोडक्ट बनाता था। मिट्टी का बर्तन बनता है कि नहीं आज दुनिया में? चाय पीते हो कि नहीं पीते हो? मिट्टी के कप में ही पीते हो ना। और बहुत बड़ा अमीरपन हो गया तो चीनी मिट्टी के कप में, वो कुम्हार का प्रोडक्ट है। आपके गाँव का कुम्हार बर्तन बनाना छोड़ दिया है ना। लोहार का काम जानते हो? ये जितने मेटल इंडस्ट्रीज हैं सब लोहारों का काम है। हर गांव का लोहार अपने गांव के लिए लोहे का उत्पादन करता था। कंक्लूजन पे आते हैं, सब सही है। कंक्लूजन इज अ प्रोडक्ट थी हमारी जीडीपी का बैकबोन। जैसे ही हमने देखा हमारे राजनेताओं ने जातिवादी पॉलिटिक्स की, जाति के नाम पर गालियां दी, सबने अपना गाँव का प्रोडक्ट छोड़ दिया और आकर के शहर में उन्हीं प्रोडक्ट पे अपनी पिछवाड़े को रगड़ रहे हैं। उन्हीं को बनाने, ढोने, बेचने में लगे हुए। कोई नया प्रोडक्ट्स कोई नहीं बना रहा है। यही है हमारी इकोनॉमी का बैकबोन और इसी से दुनिया तबाह होती है और इसी से बनती है। चाइना का क्या लेते हैं आप बताइए मुझको? कोई तो बहुत सारे हाल है, आपकी रिश्तेदारी है, नहीं का कोई नहीं रिश्ता है नहीं ना, उसका वही पोटैटो चिप्स और ये खिलौने और पिचकारी यही सब खरीद रहे हो ना, कुछ मशीन कुछ टूल। मोदी जी ने यही तो कहा था कि जो सामान चाइना से आ रहा है कि ये सब वी हैव टू कम टू अ डिसीजन वेयर इंडिया विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये हो रहा है? What is happening on the ground? You are defending the BJP. I understand that. Not defending. Let me reach out to the person. Talking to the fact, point to point.
आपको लग रहा होगा कि मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं उस चीज को डिफेंड कर रहा हूं जिसको बीजेपी का नेता जानता भी नहीं। कर्ज बढ़ रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, मूल्यन हो रहा है, आप तरक्की कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपका जवाब आ गया, थैंक यू। ऐसा है, इन्होंने ना फैक्ट्रियों की बात की। मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता रहा हूँ 7 साल पहले। जब नोटबंदी हुई, यहाँ छोटे फैक्ट्रियाँ जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, जिससे सारा राष्ट्र बना, वो इतनी फैक्ट्रियाँ उजाड़ दी गई। दूसरी फैक्ट्री सीलिंग के नाम पे, सीलिंग का नाम क्या हुआ? ये फैक्ट की बात है। जब अगर फैक्ट्री का कर रहा है, अगर आपको सर्वे करना है तो मैं आपको इतनी फैक्ट्रियाँ दिखाऊंगा जो आज घर में बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या हुआ? सिर्फ केजरीवाल और मोदी साहब की आपस की तोक-झोंक, उसके चक्कर में सीलिंग हुई। सीलिंग की वजह से इतनी फैक्ट्रियाँ उजाड़ दी, जो मैं भी साथ बीच में हूँ। बिल्कुल सही बात। मैं भी बीच में हूँ। मेरी बात को सुनो। उस समय वो खाली उनकी ये उसका सिस्टम जो था ना, उसको केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, मेरी बात को समझ लिए, वो सारा सिस्टम इन्होंने खुद करके बिगाड़ा। दूसरी बात आ रही है, आप दूसरी बात आप डॉलर की कर रहे हैं। 2014 से पे तो जब डॉलर नीचे आता था तो हमारी पृष्ठा, हमारा रुपया नीचे आता तो हमारी पृष्ठा नीचे आती थी, प्रतिष्ठा वो नीचे आती थी। और आज अगर वो नीचे आ रही है तो अब बढ़ रही है। ये मुझे समझ में, हमारी समझ तो बाहर है। ये तो चीज़ें देखो, जो बिजनेस का तरीका हमें चाहिए था वो नहीं मिल सकता। आप चाइना की बात करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेसमैन को अगर हम 100 बंदों को मिला दो, अगर हमारे को जो चीज़ चाहिए अगर हमें सरकार से मिल जाए, उनकी औकात नहीं है, हम उनको चुटकी में नीचे लाएंगे, चुटकी में। चाइना जैसे को चुटकी में नीचे लाएंगे। फैक्ट इन्होंने क्या बताया? चाइना जैसी कंट्री को हमारे देश का कोई भी फैक्ट्री वाला चुटकी में नीचे ला सकता है। हमको क्या देना उसको? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, गारंटी देनी है, विश्वास देना है। बंदूक लेकर के बिजनेसमैन के पीछे नहीं पड़ना, बंदूक लेकर के खड़ा होना है उसके लिए। उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, उसके इकोनॉमी पर आँच नहीं आनी चाहिए, उसके बिजनेस पर आँच नहीं आनी चाहिए। सीलिंग के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर रोज जो तहस नहस करती हैं सरकारें, एक्चुअली वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं, अपने देश का नाश करती हैं। जरूरत है जो आज आपके बाथरूम के साइज की फैक्ट्रियां चला रहा है, उसको ऐसा सपोर्ट, समर्थन, विश्वास पैदा करिए कि वो बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री लगाए। और चाइना तो क्या, पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाने का जज्बा भरे। मोदी जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। अकेले मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। जो मैं करूंगा वो मुझे करना है, और जो मैं करूंगा वो मुझे करना, जो आपको करना है वो आपको। मैंने कांग्रेस क्या बुरी थी? कांग्रेस की परफॉर्मेंस आपने देखी है, वो कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपके दिल के लट्टू हो गए? दिल लट्टू किस परफॉर्मेंस पे हो गया? भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और आपने देखा अलग अलग विचार के लोग यहाँ थे, उन्होंने अपनी अपनी बात कही है। जब बुद्धिजीवी वाली बात हम करते हैं, पढ़े लिखों वाली बात करते हैं, तो लोग वहाँ से हट जाते हैं, वो अपने एजेंडे की तरफ, अपनी बात की तरफ वो लेके चले जाते हैं। आप समझ रहे होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।